हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कर्क राशि कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोट साउथ नोट नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जैसा कि आपके लिए देखिए एक कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो चुका है जो कि आपकी एनर्जीज के लिए मैं सबसे पहले कार्ड्स लेती हूँ। यहाँ पे है जस्टिस एंड वी हैव सन एंड लास्ट वन जो कार्ड अंडरनीथ है वो है डेविल। ओके, मैं बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपके लिए ओवरऑल आपका एक्शन रिएक्शन इन 15 डेज में क्या रहेगा, और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ, उसके बारे में यहाँ पे होगा। वो मीड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप यहाँ पे रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करिएगा। ओके, 2 more टाइम, 1 more टाइम, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, एम्प्रेस, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। वाओ, ओके। सो अब हम आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Four of Swords, Temperance, 9 of Pentacles, 8 of Cups, 4 of Wands, 2 of Swords एंड अंडरनीथ है यहाँ पे King of Cup। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। ये राशियां जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हैं। सिंह राशि है, ओके, कन्या राशि है, एयर साइन से जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि है, वाटर साइन से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन है, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। अगर आप कर्क राशि हैं तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे होंगे। धनु राशि भी है यहाँ पे और मेष राशि भी है। ओके, ये राशियां बहुत ही स्ट्रांगली आ रही हैं। तो चलिए हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। देखिए, लव लाइफ से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए अगर अभी तक आपके जीवन में कुछ अनजस्टिसफाइड चीजें हुई थी, कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, तो आपके लिए देखिए मेजर आर्काना में जस्टिस कार्ड है। शायद आप किसी जस्टिस के लिए फाइट कर रहे थे। आपका ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है एंड प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। तो उसमें आपको एनी हाउ, जिसे कहते हैं ना कि बाय हुक बाय क्रुक, आपको जस्टिस चाहिए ही चाहिए। रीजन इसका ये है क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है जरूर, और या तो इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो आप उस जस्टिस के लिए आप फाइट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग साइलेंट हो गए हैं, आपके साथ जो हुआ है आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, और कुछ लोग उस जस्टिस के आउटकम का, मतलब आपके साथ जो हुआ उसके आउटकम का, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये समय आपकी वेटिंग मोमेंट हो सकता है, ये भी है। मैं बात करना चाहूंगी उनके लिए जो लोग काफी सीनियर हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जीज में हैं। हो सकता है आपको अभी प्रेजेंट टाइम में इन 15 डेज में आपको ये फील हो कि आपके ना बोलने से, आपके कहीं साइलेंट रहने से शायद आपसे कुछ आपके अपने लोग दूर हो गए, जिसे आप नहीं चाहते थे कि दूर हो जाएं। शायद वो इंसान स्टक हो गए। मैं बताना चाहूंगी, जब आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थे, आपने इनको टाइम दिया कि आप अभी वेट करो, और अभी आपको अपने करियर को सेट करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको सेटल्ड होना है।
तो शायद इन्होंने आपको समय दिया, लेकिन अब आप फ्री हो और अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपने वो शायद हर एक चीजें अचीव्ड कर ली हैं, लेकिन अब ये अपने करियर में कहीं ना कहीं अपने करियर को और आपको लेके कहीं ना कहीं ये अपने करियर को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो चुके हैं आपको डिसीजन देने में। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट की बात करना चाहते हो, इनको अप्रोच करना चाह रहे हो, लेकिन ये इंसान दो चीजों के बीच में स्टक है। पहला तो इनकी स्टडी हो सकती है, किसी चीज का प्रिपरेशन हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या फिर इनके पास कुछ ऑप्शन है जिसकी वजह से इन्होंने आपको अटका के रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी ये इंसान आपसे एज में छोटे दिख रहे हैं मुझे। आप हो सकता है इनसे 5 से 10 साल 15 साल बड़े हैं, सीनियर हैं, और ये आपसे छोटे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका जो डिसीजन है, लेकिन फिर भी आपको इनके साथ इस तरीके से कनेक्शन है, इस तरीके से आपको इनके साथ लगता है कि यही आपके ट्रू पर्सन है जिनके साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। बट इनकी तरफ से वो जो स्टकनेस है ना, वो आपको समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप बहुत ही साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, इनका वेट करें कि ना करें, इस वजह से आप साइलेंट हो चुके हैं। और थोड़ा सा ईगो वाली भी चीजें आपके अंदर आ गई हैं इनको लेके। आपको ये लग रहा है कि ये आपको समझते नहीं है, ये आप इनसे मैच्योर हैं, बट फिर भी आपको नहीं समझते, ये भी चीजें। आपका ये भी कहना हो सकता है इस समय में कि आप बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड हो, आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आप इनको देना चाहते हो, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि मैं खुद वेल सेटल्ड होना चाहता हूँ या फिर होनी चाहती हूँ, तभी हम चीजों को आगे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं उनके लिए, अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं गाइस, तो 50% लोगों का चांस यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा आपका ये समय जाएगा। 15 डेज आप अपने पर्सन को टाइम दोगे, ये भी आपको टाइम देंगे। जो लोग 2 महीने 2 साल से 1.5 साल से रिश्ते में थे और काफी दिक्कतें अभी कुछ समय पहले आई, या फिर इस समय हो सकता है कि आपके रिश्ते को एक स्ट्रांग स्टेबल कमिटमेंट के लिए, लाइक अ मैरिज, अप्रोचिंग या फिर एक्सेप्ट करने से रिलेटेड चीजें अगर चल रही थी और इस समय में अगर हो रही हैं, तो उसका आउटकम जो है ना, इधर से भी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया, शायद आपकी तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया, लेकिन अब उसका आउटकम ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपको उसका आउटकम ये हो रहा है कि आपको स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। सामने वाले आपको हाँ बोलेंगे, अप्रोच कर सकते हैं, कमिटेड कर सकते हैं, और आप भी उस चीज के लिए बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल रेडी हो कि आप इनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपका रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर के लिए, एक लॉन्ग कमिटमेंट के लिए। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, ऑलरेडी आप लोग अगर किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपका समय लगेगा। ये इंसान आपसे समय लेंगे, लेकिन आपका ये जो समय है काफी अच्छा जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वहां पे माइंड को बहुत ज्यादा मत यूज करिएगा, इमोशनल तरीके से इनको जानने की कोशिश करिएगा। और जहां पे आपको लगे कि कुछ गलत चीजें हैं, तो आप वहां पे इनसे क्वेश्चंस भी करिए, लेकिन दूसरों की सुन के रिश्ते को खराब मत करिएगा। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है। मैरिड है उनकी बात करूंगी, और जिनका सेपरेशन चल रहा है उनकी बात करूंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर अनमैरिड है और आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, उनकी बात करूंगी। अगर आप मैरिड हैं तो मैं बताना चाहूंगी आपकी मैरिज लाइफ में हो सकता है आप अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा नाखुश हो, बच्चों की परवरिश को लेके, बच्चों के एजुकेशन को लेके, बच्चों की कहीं उनका ट्रांसफर है या फिर उनको आपसे कहीं दूर जाना है, परिवार से कहीं दूर जाना है, तो इस चीज को लेके आप बहुत निराश हो सकते हैं इस समय में, ये है। और अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, तो आप अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो शायद अभी इस समय में इन 15 डेज के लिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ, शायद उनसे आपकी नोकझोंक हो सकती है और वो आपसे थोड़ा कुछ समय के लिए डिटैच हो सकते हैं, या तो ये चीजें सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में मैं बताना चाहूंगी आपकी लाइफ मैरिड बहुत अच्छी चलेगी, सुकून मिलेगा। आपने जो भी कुछ अभी तक काफी अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को संभालने के लिए किया था, उसमें आपको सुकून मिलेगा। जो सिंगल है मैं उनकी बात करना चाहूंगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में आपको कोई अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आपको इस समय मिल सकता है। ये इंसान आपको अपने ही एरिया से, लोकल एरिया से, आपकी ही कम्युनिटी से या फिर आपके ही जगह से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छे पर्सन होंगे जैसा आपको एक्सपेक्टेशन था। ओके, ये भी है। बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर से रिलेटेड। तो करियर से रिलेटेड गाइज मैं बात करूंगी, अगर आप पेरेंट्स हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके बच्चे कुछ बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे खुशी आएगी। और शायद आप इस चीज का वेट काफी समय से कर रहे थे, बहुत समय से आपको इंतजार था कि आपके बच्चे कहीं कुछ ऐसा करें जिससे आपको नाम सम्मान
फेम मिले, तो वो चीजें यहाँ पे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर आप अपने बॉस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए देख रहे हैं, अपने जॉब से रिलेटेड कुछ वहां पे चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी। हो सकता है आपको अचानक से, आप अपने जिस एरिया में हो वहां से कहीं आपको अचानक से आपको कोई ऑफर मिले, कोई आपको प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी चीजें आई हुई हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड अवार्ड से सम्मानित होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आप इस समय में, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो, कुछ योगा वगैरह करो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, अपने फाइनेंस को बहुत बैलेंस करने की कोशिश ये आपको गाइड करेंगे। आपको मेडिटेशन से रिलेटेड काफी चीजें इस समय पे दिखाने की कोशिश आपके पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मैं देख पा रही हूँ, तो इनसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपके वीजा वगैरह अप्लाई करने में, आपके बाहर आपके एजुकेशन में, ये कोई ऐसे इंसान हैं जो आपको बहुत मदद करते हैं और ये आजीवन आपकी मदद करेंगे और इनका भरपूर सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो सिंगल है वो सिंगल लाइक का मैं सिंगल नहीं कह सकती यहाँ पे, मैं बोलना चाहूंगी अगर आपके हाथ में जॉब नहीं है, आप जॉब की सर्च आउट कर रहे हैं, तो आप इस समय अपने इस जॉब को अगर तंग आ चुके हैं तो जॉब को स्विच करके दूसरे जॉब के बारे में आप सर्च आउट कर सकते हैं और आपको काफी अच्छी जॉब मिल रही है। ये चीजें आपके लिए हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल, मैं बताना चाहूंगी कि आप ये चाह रहे हैं कि ओवरऑल आपका ये महीना कैसा रहेगा स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, तो मैं बोलना चाहूंगी जो चीजें आपके साथ गलत हुई हैं उसका खामियाजा सामने वाले को भुगतना पड़ेगा, उसको उसका दंड मिलेगा। दूसरा, आपको भी कहा जा रहा है ऐसी चीजें करिए जो सही है, गलत नहीं है, ताकि सामने वाले के लिए भी कुछ ऐसी चीजें ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई गलत चीजें हो रही हैं। एंड तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके लिए ये समय में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपकी जॉब चेंज होती हुई दिख रही है, आपका जगह चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसी यात्रा करते हुए दिख रहे हो जहां पे आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ट्रिप पे जाते हुए दिख रहे हो, लेकिन अकेले। बहुत कम चांसेस है कि किसी के साथ आप जा रहे हो, नहीं तो अकेले आप कहीं अपने आप को लेके जा रहे हो। काफी एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक लग्जरियस लाइफ आप जीते हुए दिख रहे हो। अचानक से आपके जीवन में कुछ हेल्दी वेल्दी सी चीजें होती हुई दिख रही हैं। अचानक से आपको बहुत अच्छा कुछ फाइनेंस, आपका बैंक बैलेंस अचानक से ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। आपके लिए ये चीजें हैं। ओके, ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो ये महीने में आपके लिए कुछ बहुत गलत होकर जो आपने सामना किया है, कुछ गलत होगा जहां पे आप बिल्कुल अपने आप को लगेगा कि क्या ही हो रहा है, वो गलत होने के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वो जितनी भी प्रॉब्लम थी, जो भी दुख थे, वो सारे खत्म होके आप खुशियों की तरफ अपने आप को ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ी सी समझदारी से आगे बढ़िए, एक्शन रिएक्शन लीजिए, सामने वाले को भी समझिएगा। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को ग्रोथ में लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।